एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। बुक रखोगे सामने में, क्वेश्चन देखो और उसको समझने की कोशिश करो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज दिया हुआ, फिगर नहीं दिया हुआ, तो हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। फिगर लैंग्वेज पढ़ो और फिगर देख करके समझो। देखो लैंग्वेज से हम लोग फिगर कैसे बनाएंगे। फिगर बनेगा, क्वेश्चन 25% सॉल्व हो जाती है। लिखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इसका मतलब टेंजेंट खींचा गया तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, बोला कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू, तो किसी पॉइंट क्यू से टेंजेंट खींचा गया तो क्यू यहाँ पे होगा, क्यू बाहर होगा तब ना वहाँ से टेंजेंट खींचा गया है। कहाँ पे टेंजेंट खींचा जा रहा है? सर्कल पे। सर्कल पे टेंजेंट खींच दिया। लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब एक ही टेंजेंट खींचा जा रहा है, यहाँ से दो टेंजेंट खींच सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है टेंजेंट। टेंजेंट्स नहीं लिखा, अगर टेंजेंट्स लिखा होता तो दो खींचते हैं, टेंजेंट लिखा तो एक ही टेंजेंट खींचते हैं। अगर हम दो टेंजेंट खींच भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, अभी सर्किल का कोई सेंटर होगा ना, इस सेंटर से क्यू का डिस्टेंस कितना है? गिवन है क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर। अब देखो, अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये सेंटर हो गया, तो इस सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलाने वाली लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। लाइन परपेंडिकुलर होगी और यही लाइन क्या कहलाती है? सर्कल। अब यहाँ नाम नहीं दिया तो हम कुछ अपने मन से पी नाम दे देते हैं। तो यही रेडियस है और इसी की लेंथ हम निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो गौर से देखो, ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में ओ पी हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है और ओ क्यू हमारे पास 25 सेंटीमीटर है और क्यू पी 24 सेंटीमीटर है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग ओ पी बराबर क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। तो ओ पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ओ क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू पी का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। नहीं, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24, या फिर 25 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर 24 का स्क्वायर लिख देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, तो कितना हो गया? 49 इंटू 1 49 का स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया सर्किल का? 7 सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में पिक्चर गिवन है, पिक्चर जैसे ही बना हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ 110 डिग्री और तुमसे पूछा जा रहा है पी टी क्यू, ये एंगल पूछा जा रहा है। तो फिगर देख के ही समझ में आ जाएगा कुछ चीज़ गिवन नहीं है। जो गिवन नहीं है वो थ्योरम के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग होती है। देखो ये रेडियस है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, तो ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये रेडियस है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट और रेडियस भी कितना नहीं बनता? 90 डिग्री। ये इंट्रोडक्शन में भी पढ़े थे कि ये क्वाड्रिलेटरल अगर हो गया तो चारों का सम कितना होगा? 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू में देखेंगे चारों एंगल को अगर सम करते हैं, पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री होगा या नहीं? अब देखो इसमें 3 एंगल नोड है तो चौथा एंगल ही निकल जाएगा। ये एंगल मालूम है हमको 110 डिग्री, एंगल पी 90 डिग्री हो गया ना, एंगल ओ 110 डिग्री, ये हो गया क्यू भी 90 डिग्री है, तो क्या एंगल टी यहाँ से निकल जाएगा? टेन यहाँ से निकल जाएगा। कितना है एंगल टी यहाँ पे? 70 डिग्री। सबको ऐड करोगे नहीं? इंट्रोडक्शन में भी पढ़े थे कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे का क्या होता है? कंप्लीमेंट्री, क्योंकि ये दोनों मिलके ही 190 90 180 हो गया। तो जो बच गया रिमेनिंग एंगल, ये दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये अकेला 110 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो गया। दिया कि टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी। देखो टेंजेंट खींचा गया है तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, टेंजेंट का नाम है पी ए और पी बी। अब देखो पी यहाँ नाम देंगे या फिर सर्कल पे नाम देंगे या सर्कल पे बाहर, तो इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। तो वहाँ लिखा हुआ है कि टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी। पॉइंट पी से टेंजेंट खींचा गया, तो पॉइंट पी से पी ए और पी बी, तो टेंजेंट खींचिए। सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल है, सेंटर का नाम ओ है, आर इनक्लाइंड टू ईच अदर। इनक्लाइंड कौन?
क्या इंक्लाइंड करा, शुरू में लिखा टेंजेंट्स पी एंड पी बी आर इंक्लाइंड। देखो बोले थे कि इसको इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं, तो पी ए और पी बी दोनों टेंजेंट जो है यहाँ पे इंक्लाइंड कर रही है कितना डिग्री से, 80 डिग्री से इंक्लाइन कर रही है। तभी देखो पिछले वाले क्वेश्चन का जस्ट एक स्टेप आगे है, यहाँ पे ये दोनों ये पूरे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये अकेला 80 डिग्री है तो ये कितना होगा 100 डिग्री, तो ये क्यों यहाँ पे ये 90, यहाँ पे ये 90। देखो ये पूरा पूछता तो 100 डिग्री ही होता, लेकिन हमसे ये पूरा नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा एंगल पी ओ ए, ये पूछा जा रहा जो हम ऐसे घेरे हैं वो एंगल पी ओ ए, तो एंगल पी ओ ए पूछा जा रहा है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से मिला दिए कि ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल एंगल पी ओ ए, ये एंगल पूछा जा रहा है कि क्या होगा। अब देखो इसमें जितने एंगल है, एंगल पी हमको पता है, ये पता है, ये पता है, ये पूरा पता है 100 डिग्री नहीं। अब मन में आया ये पूरा 100 डिग्री है तो क्या ये दोनों 50-50 हो जाएगा, तो ये दोनों हाफ हाफ होगा 50-50। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं। थोड़ा में ये प्रूव किए थे, जहाँ पे ये थोड़ा प्रूव किए थे कि ये दोनों टेंजेंट्स बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल को क्या किया गया था कन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट और ये दोनों बराबर, इस ट्रायंगल का ये पार्ट और इस ट्रायंगल का ये पार्ट बराबर है, ठीक। दूसरा ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तीसरा ये लाइन दोनों में कॉमन, दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है ये नहीं, तो दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ये पूरा कितना है 100 डिग्री है, अगर ये दोनों बराबर होगा, दोनों इक्वल होगा, तो ये 50-50 हो जाएगा कि नहीं, हो गया। ऑब्जेक्टिव में आंसर कर दिए। देखो जब भी टेंजेंट से इस तरह से कोई भी एंगल पूछा जाएगा, हमसे ये एंगल पूछा जाएगा तो भी बना देंगे, अभी बनाए हैं। ये एंगल पूरा भी पूछा जाएगा वो भी देख लिए, फिर इसका हाफ हाफ भी पूछा जाएगा तो भी। इसी तरह यहाँ भी हाफ हाफ अगर पूछा जाए तो ये पूरा 80 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल तक कन्ग्रुएंट है, तो अगर इसका ये इतना ही दूर का पूछा जाए तो ये दोनों कितना कितना हो जाएगा 40-40 हो जाएगा। देखो इसमें ये भी पूछा जाएगा तो भी बना देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरह क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा 100 डिग्री है, तो यहाँ ये भी हो जाएगा 50 डिग्री। अगर ये पूछता तो ये भी होता 50 डिग्री। इसके पीछे का जस्ट रीजन क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट है। अगर यहाँ पे हमसे ये एंगल पूछा जाता बस ये एंगल, तो ये दोनों पूरा 80 डिग्री दिया ही हुआ है, तो दोनों कितना हो जाता है 40-40। ये याद रखो कि दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट ही होगा, है ना, दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट ही है, ठीक है।